नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, एसएससी, जीडी एंड यू समझा जाए तो ऑल गवर्नमेंट जॉब की बेहतर तैयारी के लिए मेरे साथियों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को लेकर क्या है साथियों, जो एग्जाम में पूछ लिए गए 2004 से लेकर 2023-24 तक जितने भी हमारे पूछे गए क्वेश्चन है मेरे साथियों, उन सभी क्वेश्चन के प्रिपेयर्स की तैयारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए साथियों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर पैर से तो हमारा राइट आंसर होता है अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर पैर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे पैर साथियों, कोणार्क नृत्य उत्सव। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो मेरे से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो होता है पैसे तो हमारा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल में दो सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजरात के विधानमंडल में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के विधानमंडल में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के विधानमंडल में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड विधानसभा के मंडल में। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इज राइट आंसर, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग कुछ? तो चलिए मेरे साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी बनास नदी। तो मेरे साथियों, जो हमारी राइट इसका आंसर होता है, जो सबसे बड़ी नदी होती है वो होती है हमारी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि ए होल ए होल कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी थी? एहोल खालिस्तान की राजधानी थी या एहोल कहाँ की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी पल्लव, ऑप्शन नंबर सी पांड्य, ऑप्शन नंबर सी चोल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्रश्न जो एहोल थी वो चालुक्य की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चालुक्य की राजधानी थी। क्लियर आप लोग को? साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कितने व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार की? निम्नलिखित में से किसने व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिक। तो मेरे से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति का तैयार किया था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्ण या आंशिक पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम नहीं है? क्षेत्रीय नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु तट, ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी उत्कल तट, ऑप्शन नंबर डी उत्कल तट। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथ में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बगीचा,
ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी झील और ऑप्शन नंबर डी तालाब। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बगीचा। कृत्रिम मतलब कि स्वयं से बनाना। तो पेड़ से बहुत सारे पेड़ को अगर लगा दिया जाए तो एक बगीचे का निर्माण हो जाता है ना। तो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, उसी को बोलते हैं कृत्रिम। यस, तो राइट आंसर होगा हमारा बगीचा। क्लियर है। चलिए साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, मतलब कि पानी में घुलता नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में है हमारा नमक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चीनी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा चाक पाउडर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दूध। तो नमक भी घुलता है, चीनी भी घुलता है और एक मिनट घुलता अघुलनशील है ना। चाक पाउडर, चाक पाउडर, चाक पाउडर नहीं घुल सकता, लेकिन दूध तो घुल जाता है ना प्रस्तुत पानी में। यस, इसका राइट आंसर होगा हमारा चाक पाउडर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चाक पाउडर क्या है, पानी में अघुलनशील है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों, गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी बराबर गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो वो था मेरे प्रश्न हमारा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लाहौर की संधि पर 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरा कौन था जिसके बीच में हस्ताक्षर लाहौर की संधि पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराजा खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर सी महारानी चंद्र कौर, ऑप्शन नंबर सी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा दिलीप सिंह। तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो था महाराजा दिलीप सिंह। तो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर 1846 में किया गया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास साथियों कि अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना AAY सरकार द्वारा खालिस्तान से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी दरिद्रता, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण का क्षरण और ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या वृद्धि। तो अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो था प्यारे साथियों ये थी हमारी दरिद्रता पर, किसका, दरिद्रता पर लड़ने की लड़ाई शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है, मतलब कि पुरुष और महिलाओं के बीच में लिंगानुपात कितना है। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 940 महिलाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों कि सैम एक अग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है। सैम एक अग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर और ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। तो मेरे पे साथियों यहां पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मेरे पे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, यानी कि बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पे साथियों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष खालिस्तान से चलता है, खालिस्तान से शुरू होता है ना। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 31 मई तक, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 30 जून तक,
ऑप्शन नंबर सी 1 जून से 31 मार्च तक। ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो मेरे साथियों, जो हमारी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर कारखाने शुरू होते हैं, जहाँ पर रोजगार की शुरुआत होती है, वहाँ का जो नया साल, जो वहाँ से नए वर्ष की शुरुआत होती है प्यारे साथियों, तो वो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच से, है ना। मतलब 1 अप्रैल से हमारा नया वर्ष, मतलब वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है ना। जैसे हमारी 1 जनवरी आती है जहाँ हम नया साल मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जो हमारा मजदूरों का होता है, कंपनियां जहाँ से शुरुआत करती हैं, तो वो वित्तीय वर्ष जो चलता है वो 1 अप्रैल से होता है ना। कहाँ से? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। क्लियर आप लोगों को? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की उत्पत्ति का राज्य है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है पैसे वो होता है हमारा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले मेरे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है पैसे साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे साथियों, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने खालिस्तान की उपाधि धारण की। बलबन ने खालिस्तान की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर ए नूर अल दीन, विश्वास की रोशनी जिसको बोलते हैं, नूर महल, महल की रोशनी जिसे बोलते हैं, जिल, जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया जिसे बोलते हैं, जहां पनाह, जहां दुनिया का रक्षक। तो यहां पर मेरे पास जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जिल ए इलाही, जिल ए इलाही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पैसे साथियों। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी CaSO4। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे क्लियर करके बताएंगे, है ना। मुझे पता है, ऐसा मत सोचना कि मुझे पता नहीं है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन नंबर बी ईमेल, ऑप्शन नंबर सी मतपत्र, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो मेरे साथियों, जो भारत में चुनाव कराए जाते हैं वो आज की डेट में कराए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो महानगरीय शहर है मेरे साथियों, वो होता है हमारा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे साथियों। साथियों, अनुरोध है आप लोगों से कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुड़ी पड़वा, ऑप्शन नंबर बी बूंदी उत्सव, ऑप्शन नंबर सी बोनालू, ऑप्शन नंबर डी माथो नारंग, ऑप्शन नंबर डी माथो नारंग। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मेरे साथियों बूंदी उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर 2009 में स्लिम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला?
किसको मिला 2009 में? ऑप्शन नंबर ए आर रहमान, ऑप्शन नंबर बी आशा भोसले, ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर डी गुलजार। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था मेरे साथियों हमारा ए आर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि खालिस्तान भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं, है ना? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पवन हंस, ऑप्शन नंबर सी डव एयरलाइंस और ऑप्शन नंबर डी ताज एयर। तो यहाँ पर मेरे साथ जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एयर इंडिया। कौन होता है? वो होता है हमारा एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों, रीता गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होता है प्रस्तुत वो होता है हमारा पंजाब। कहाँ से? तो रीता गिद्ध नृत्य शैली कहाँ से प्रस्तुत करती है? पंजाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरे साथियों, नमिता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हेलाइट, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी सेल। तो मेरे साथ तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा संगमरमर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलो साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा प्रति ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे साथियों जो NaCl का हमारा रासायनिक नाम होता है वो होता है मेरे साथियों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे साथियों कि जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी जीवमंडल, ऑप्शन नंबर सी जलमंडल, ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जीवमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था? पैदल मार्ग क्या था? ऑप्शन नंबर ए मेधी, ऑप्शन नंबर बी तोरण, ऑप्शन नंबर सी अंडा और ऑप्शन नंबर डी चतरा, ऑप्शन नंबर डी चतरा। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मेधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों सन 1947 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी की साबी क्वासी और कोर, साबी क्वासी और कोर से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सी कमी इसका कारण बनती है? ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की कमी, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कमी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी। तो साबी की कोर से पीड़ित व्यक्ति यानी कि उसमें किस चीज़ की कमी हो गई, मतलब उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो गई जिसके वजह से साबी कोशियोर की ओर हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्रश्न ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन कमी। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, साबी कोशी और कोर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत की सीमा खालिस्तान में म्यांमार से लगती है, भारत की सीमा खालिस्तान में म्यांमार से लगती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व से लगती है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर से लगती है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से लगती है और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से लगती है। तो भारत की जो सीमा पर साथियों जो म्यांमार से लगती है वह पूर्व से लगती है। कहाँ से लगती है? वह पूर्व से लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है परिषदियों कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मेरे प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्रसाथियों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेरे प्रसाथियों रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल आप लोग के मंजिल तक मिलाएगा, आप लोगों की मंजिल तक मिलाने वाला है। तो प्रसाथियों प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट करें, इस वक्त आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्लियर है। और आप लोग की भी मेरी बहुत ज़रूरत है। तो फिर साथियों एक दूसरे से मिलकर रहने में है सर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न हमारा, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो मेरे प्रश्न जो किसने कहा था इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है प्रश्न है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न कि देवाशीष पांडा को हाल ही में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। देवाशीष पांडा को हाल ही में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सेबी, ऑप्शन नंबर बी IL&FS, ऑप्शन नंबर सी IRDAI, ऑप्शन नंबर डी ICAR। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा IRDAI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। तो मेरे साथियों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कटीले जंगलों और झाड़ियों की, कटीले जंगलों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। ऑप्शन नंबर ए शीशम, ऑप्शन नंबर बी सागौन, ऑप्शन नंबर सी जूनीपर, ऑप्शन नंबर डी यूफोरबिया।
तो मेरे पास तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है साथियों हमारा यूफोरबिया। यूफोरबिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। किसने जीता था पैसे 2008 में? तो ऑप्शन नंबर ए विजेंदर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी अखिल कुमार, ऑप्शन नंबर डी जितेंद्र कुमार। तो मेरे पैसे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विजेंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP में शुरू किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम मतलब किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 1992 में। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों हमारा चोलों के शासनकाल के दौरान, चोलों के शासनकाल के दौरान एक स्कूल के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आदेय के रूप में, ऑप्शन नंबर बी साला भोग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी वेन वगाई के रूप में, ऑप्शन नंबर डी देवदान के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है फिर से वो होता है हमारा साला भोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? तबला वादक है नहीं था, है नहीं था, यानी तबला वादक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए किशन महाराज, ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी अल्लाह रखा, ऑप्शन नंबर डी शेख चिन्ना मौला। तबला वादक नहीं था, तबला वादक नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है साथियों शेख चिन्ना मौला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करने वाले के पास थोड़ा सा एक वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए बी है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर दो उपरोक्त वाक्यों में किलो की बात हो रही है। उपरोक्त वाक्यों में किलो की बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है? ऑप्शन नंबर ए चित्रदुर्ग किला की, या दौलताबाद किला की, या अगुड़ा आड़ा किला की, या गोलकुंडा किला की। तो प्यारे साथियों जो एक किले की बात की जा रही है ये गोलकुंडा किला, कहाँ? ये गोलकुंडा किले की बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? ऑप्शन नंबर ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी आशा लता सेन, और ऑप्शन नंबर डी अम्बाबाई। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों पर उत्पादित उपज के खालिस्तान की दर से कर वसूल करते थे। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/5 बार, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साथियों कि भारत
नाट्यम किस भारतीय राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए केरल का, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर सी असम का, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर का। तो जो भरतनाट्यम प्यारे साथियों जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये होता है प्यारे साथियों हमारा तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से, चलिए सब एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तितली, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। तो मेरे से तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑक्टोपस। कौन सा? ऑक्टोपस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। दूसरा, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। साथियों तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों गलत है, या कि फिर केवल एक है, या तो केवल कोई एक। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पहला और दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है साथियों कि 6v के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 4c के चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा खाली स्थान j है, खाली स्थान j है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 24j है। कितना है? 24j है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर की लार में पाया जाता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। तो मेरे साथियों जो मानव एंजाइम शरीर की लार में पाया जाता है और जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है वो होता है मेरे साथियों हमारा एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि एक्स उम्र 10 एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? एक्स एक व्यक्ति है, एक्स है जो 10 एक कारखाने में कार्यरत हैं, जो एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे साथियों यहाँ पर क्या होगा हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? तो मेरे साथ ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। अब पूरे 50 क्वेश्चन के ये रहे हमारे आंसर की पर साथियों। तो जिस किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो तो आप लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? और पैसा एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोग को कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोग को मिले और अपने उन दोस्तों को भी मिले जो इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।